नहीं, पहले तो ये तय होना चाहिए ये अतिक्रमण है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा स्पष्ट कहा है कि रेलवे अपना अधिकार बताए कि कैसे उनकी जमीन है, क्योंकि जो याचिका लगाई है याचिकाकर्ताओं ने, उन्होंने ये कहा है कि आजादी के पहले से वो रह रहे हैं, उनके कईयों के पास लीज भी है, जमीन के कुछ कागजात है, जिला मजिस्ट्रेट के पास में मुकदमे चल रहे हैं, उनके फैसले नहीं आए हैं, और बिना फैसले आए हुए, बिना बातों को किए हुए एकदम से हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस हाईकोर्ट के निर्णय पे भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि 50,000 लोगों को, 4,000 परिवारों को आप 7 दिन में कैसे हटा देंगे। ये मानवीय पहलू है और मानवीय पहलू होना चाहिए, लेकिन जो लोग इसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, जो इसको धार्मिक रंग देना चाहते हैं, वो निष्ठा भरी नजरों से देख रहे हैं। उनमें मानवीयता ना है, ना मानवीयता रहेगी। उनकी राजनीतिक रोटी इन्हीं अमानवीय पहलुओं पे चलती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अगर मुसलमानों के लिए बात की, अगर आपके चश्मे से देखे, जैसे आपके बाइट में दिखाया गया कि मुसलमानों के लिए सब लोग आकर अगर हिंदू होते तो नहीं होते, उसी तरीके से जैन धर्म के लोग जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, उनके लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई है कि जन भावनाओं का, धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और समय समय पे ये सभी लोगों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, जहां भी इस तरीके की बात आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खड़े रहते हैं, चाहे अन्याय अत्याचार किसी भी तरीके का हो, चाहे जिस तरीके से एनकाउंटर लगातार उत्तर प्रदेश में हुए, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को नोटिस दिए, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए, लगातार राज्य की सरकारों को लताड़ लगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो आपने बाइट में दिखाया, इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसमें कई सारे लोगों के, हिंदुओं को भी उजाड़ा जा रहा है। इसमें 4 मंदिर जो उजड़ेंगे, उस पर बात होनी चाहिए कि वो 4 मंदिरों का क्या होगा। उसके बाद अकेले 2-4 चीजों की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल हैं। इस सरकारी स्कूलों का क्या होगा, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को क्या होगा। 11 निजी स्कूल हैं, 1 बैंक है, 2 ओवरहेड पानी टैंक है, 10 मस्जिदें और 4 मंदिर है। ये सारी व्यवस्था सरकारी रूप से, ये भी सरकारी पैसा ही है। इसको हटाने में जो नाश होगा, ये लोगों की, आम जनता की जो पैसे का नाश होगा, बेहतर है इनको विस्थापित करने की योजना बने, योजनाबद्ध तरीके से विस्थापित करें। अगर रेलवे की कोई परियोजना है या रेलवे की कोई परियोजना नहीं है, ये विवाद हुआ क्यों? जब रेत उत्खनन को लेकर के एक याचिका 2013 में हुई, ये उस मामले में रेलवे की कोई योजना नहीं है कि उसको कोई बहुत ज्यादा आयोजन करना हो, उसका कोई रेलवे का कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम बनने जा रहा हो, रेलवे ट्रैक बेचने जा रहा हो, रेलवे की कोई योजना बनने जा रही हो जिससे हल्द्वानी के, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई बहुत फायदा हो जाने। ये अवैध उत्खनन को लेकर 2013 का एक मुकदमा था जिसको लेकर के आया है, जिसमें बात आई कि रेलवे अपनी जमीन को, रेलवे ने अपना दावा किया कि हमारी जमीन अतिक्रमण में आती है, उसको मुक्त होना चाहिए, लेकिन कागजों में रेलवे कहीं नहीं बता पाया कि हमारी जमीन ये कैसे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि इसमें बहुतायत में मुसलमान हैं, तो वो अपने चश्मे से इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो इसमें यश भारतीय जी, जिस तरीके से सूरज जी आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल अमानवीय कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि संवेदना के आधार पर, मानवीयता के आधार पर ऐसे सभी अतिक्रमण को नियमित कर देना चाहिए, उसका नियमितीकरण कर देना चाहिए? देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से बोला था और बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 2022 तक भारत देश में एक भी आदमी बिना आवास के नहीं रह पाएगा। और यह 4,000 परिवार की बात आ रही है कि 4,000 परिवार को बिखराया जाएगा। उन 4,000 परिवार के भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो बैठे हुए पैनल में, वो कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आश्चर्य कर रहा हूं। उनको 4,000 परिवारों को स्थापित करने की, विस्थापित करने की कोई बात ही नहीं है। सरकारी कोई जिम्मेदारी जैसी बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी है। केवल एक चश्मे से देखना चाह रहे हैं वो, इसीलिए इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, चीजों को बरगलाना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, वो धार्मिक आधार पर चीजों को देख रहे हैं। इनको ये नहीं दिखता है कि इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री क्या वादे करते हैं देश की जनता से। 4,000 लोगों को स्थापित करने की बात करते हैं, 50,000 लोग हैं, वो कैसे स्थापित होंगे? दूसरी बात, जब हम व्यवस्था को देखते हैं, जब सरकारी स्कूल खुले या निजी स्कूल खुले, दोनों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से या शिक्षा विभाग से अनुमति ली होगी। अनुमति लेते समय उन्होंने अपने दस्तावेज दिए होंगे कि हमारे पास ये जमीन है, हमारे पास ये इतनी बनी हुई बिल्डिंग है, हमारे पास ये टॉयलेट है, हमारे पास ये पानी पीने की व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं के आधार पर उनको मान्यता दी गई होगी। तो वो मान्यता ऐसे तो नहीं दी गई होगी, कागज होंगे, कुछ आधार होगा उनका। तो निश्चित तौर पर मैं इन 11 स्कूल जो निजी स्कूल है वो, उनको तो मैं साफ साफ मानता हूं कि उनके पास जमीन है, और जमीन है तो उनको कैसे हटाएंगे?
उसके बाद आती है जो पानी के दो ओवर टैंक बने हुए हैं, उनको भी एक पूरी प्लानिंग के साथ व्यवस्था ने दूसरे विभाग ने तैयार किया होगा, तो उस विभाग ने भी सारी चीजें देखी होंगी। जमीन किसकी है, किसी दूसरे विभाग के अंतर्गत तो नहीं आती है, तो निश्चित तौर पे वो जमीन भी सरकारी ही रही होगी, रेलवे की तो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है रेलवे से और उत्तराखंड की सरकार से भी कि जमीन के अपने दावे बताएं कि उत्तराखंड सरकार के हैं कि रेलवे की जमीन है। दोनों को 7 फरवरी तक अपनी बात रखनी है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी केवल हवाबाजी बात कर रहे हैं, केवल टारगेट करना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण, अरे अतिक्रमण किया है, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ पे दावे चल रहे हैं। 1947 से पट्टे होने की बात चल रही है, आजादी से पहले उनके वहां पे मौजूदगी होने की बात चल रही है। प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है उसको समझिए। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक अगर कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है तो उसका कितना अधिकार होता है, इसको समझिए, उस पर बात कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान से नहीं चलेगा। चलिए मान लिया आपकी बात, यस जी मान लिया आपकी बात। मेरी आखिरी टिप्पणी, मेरी आखिरी टिप्पणी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आप अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा, अभी बहुत मौका है, अपनी बात रखिएगा। मैं अंतिम बात भारतीय जनता पार्टी के साथी से चाहता हूं, इसलिए अंतिम बात पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी सबरामली मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि महिलाओं का अधिकार होना चाहिए मंदिर प्रवेश का, तब वो चेतावनी देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे मामले में दखल न दे। तो ये कौन सा चश्मा था कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये चुनौती देते हैं, आंख दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये मानने से इनकार करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है। ये संविधान बदलने आए हैं, कानून बदलने आए हैं और लोगों को चलिए वो मुद्दा वो नहीं है। यस जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने जुड़ा उस बात। हाँ ठीक है, बात सबसे बड़ी ये है यहां पर कि हम ठीक है, मानवीय संवेदनाओं को बिल्कुल तरजीह दी जानी चाहिए, मानवीयता को तरजीह दी जानी चाहिए, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश जारी किया है। लेकिन क्या अगर हम इसी नीति और रीति पे चले तो पूरे देश की बात कर लें, केवल हम यहां पे हल्द्वानी की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में हजारों ऐसी बस्तियां हैं जो किसी न किसी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। तो केवल यही मामला नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सही ठहराता है तो इसके बाद वो तमाम बस्तियां जो अतिक्रमण करके बसाई गई है वो तमाम बस्तियां सही हो जाएंगी और वहां पर अगर उसे हटाने की बात की जाएगी तो उन्हें विस्थापित किया जाए, उन्हें जगह दी जाए, उन्हें मकान बना करके दिया जाए। तो इस तरीके से हमें लगता है ऐसा कि ये तो और बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी कि आने वाले दिनों में लोग फिर प्लान्ड वे में सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे और उसके बाद जब उन्हें हटाया जाएगा तो वो मांग करेंगे कि हमें मकान दिया जाए, हमें जमीन दी जाए, हमें विस्थापित किया जाए, हमें तमाम फायदे दिए जाए। यस जी, सवाल आपने मुझसे किया है? जी यस जी, मैं आपसे ही सवाल किया। हाँ, मैं इसका जवाब बड़ा स्पष्ट है। सरकारी मशीनरी क्या करेगी अगर किसी जमीन पे कब्जा हो रहा है? पुलिस है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये क्या काम करेंगी? इनके पास इंजीनियर बड़ा अमला है जो तनख्वाह लेता है, ये क्या काम करेगा? अगर किसी जमीन पे कब्जा हो रहा है, अब तो डिजिटल युग है, तो ये क्या काम कर रहे हैं फिर? नहीं तो जो कब्जा हो चुका है अभी तक, नाकामी है ना, जो कब्जा अभी तक हो चुका है सब जगह मानवीयता देखी जाए क्या? मैं सुन नहीं पाया, क्या पूछा आपने? मैं ये कह रहा हूं कि देश भर में जहां जहां कब्जा हो चुका है, जहां जहां अतिक्रमण हो चुका है सरकारी जमीन पे, वहां पे सब जगह मानवीय एंगल देख करके उनको नियमित कर देना चाहिए। नहीं, नियमित नहीं कीजिए तो विस्थापित कीजिए। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री की बात बताई कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना एक आवास होगा। तो आवास होने का मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बताया, वो तो मना कर रहे नहीं होना चाहिए, हटा दो, भगा दो सबको, बुलडोजर चला दो, सड़क पर बैठा दो। चलिए संजीव जी, स्थापित करने की योजना तो सरकार बनाएगी ना। मेरे देश के प्रधानमंत्री या तो झूठ बोलते हैं या उनका दल झूठ बोलता है, या मेरे प्रधानमंत्री की बात से उनका दल जो है वो सहमति नहीं रखता। हाँ यस भारतीय जी, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, हमें अवधेश नौटियाल जी से भी कुछ सवाल करने हैं, कम शब्दों में थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है वो मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि भिन्नता है दोनों में। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती। दूसरी बात, ये अतिक्रमणकारी शब्द कहां से आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेलवे अपने कागज दिखाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेलवे ने अपने कागज नैनीताल हाईकोर्ट को दिखाए ही नहीं।
दावा बताया ही नहीं, फिर नैनीताल हाईकोर्ट ने कैसे निर्णय ले लिया, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उसके बाद ये लोग जो है, जो याचिका करता है, जिनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो अपने कागज पेश कर रहे हैं, उसी के कारण स्टे लगा हुआ है इस बात का, और 7 फरवरी को निर्णय आना है। और ये कह रहे हैं अतिक्रमणकारी किसको कहते हैं, जिसके पास कोई कागज ना हो, ये बेवजह हम सबको कहते हैं। और ये सरकार तो उनकी है जो एनआरसी और सीए पे दावे करते हुए कहते थे कि कागज तो दिखाना पड़ेगा, और जो लोग कागज दिखा रहे हैं उनको ये मानने को तैयार नहीं है, पहले से ही अतिक्रमणकारी का प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार है। अरे भाई, सरकारी स्कूल है, वो क्या अतिक्रमणकारी है? आपने इनसे सवाल पूछा तो ये कह रहे जांच का विषय। कब जांच करेंगे, कितने साल में जांच करेंगे? इनका शिक्षा विभाग क्या काम कर रहा था, इनका पीडब्ल्यूडी क्या विभाग क्या काम कर रहा था? जो जनता की गाड़ी कमाई है, वो अगर पैसा वहां लग रहा था बेवजह, अगर इनकी मैं बात मान लूं कि वो अतिक्रमणकारी है, तो क्यों लगने दिया इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा? और ये वैध अवैध की बात कर रहे थे कि जो लोग रजिस्ट्री कराते, क्या बचकानी बातें कर रहे हैं, कैसी बचकानी बातें कर रहे थे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे विचार रखती है। चलिए ठीक है, अब देश गरीब के मजाक उड़ाने के लिए बात करते हैं, एक तरफ आवाज की बात करते हैं। ठीक ठीक।